हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हो तो आप सभी बच्चों के साथ मैथमेटिक्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरा अच्छे से चैप्टर नहीं हुआ है, मैं पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करूं। मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले आप हमेशा ये चाहते हो कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तब आप जा करके पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो अगर आप चैनल पे आए हो तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लो इसको, सो दैट आप समझ पाओ कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तैयारी करके पीवाईक्यू सॉल्व करना ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप बेसिक्स भी जानते हो चैप्टर्स के तो पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू को सॉल्व करते करते आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर कमांड आ जाएगा। अदरवाइज कभी भी आपकी तैयारी खत्म नहीं होती है, कभी भी आपका जो इन डेप्थ एजुकेशन लर्निंग है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। टाइम आ जाएगा आपका और फिर आप एंड में ये भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक्स भी अगर जानते हो तो हाउ यू कैन सॉल्व आईआईटी जेईई प्रॉब्लम्स, अगर आप बेसिक्स भी आप जानते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बट अगर आप बेसिक्स भी जानते हो तो सॉल्व कर लोगे एंड तक। इसको मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या इसके अंदर था, और आप जितना आप जानते हो उसी से आप सॉल्व करोगे उसको, कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x2 रियल मैट्रिक्स। 2x2 क्या दिया, रियल मैट्रिक्स। तो आपको पता लग गया कि ऑर्डर 2 है इसका। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी समझ गए आप क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1। तो आपको समझना ये लाइन है कि a माइनस एक्स आई, ये जो लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, ये मैट्रिक्स है, ये आई मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, एक्स कोई नंबर है। ठीक है, मतलब अननोन वैल्यू है। तो ये जो आपको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, आपको तो बोला है a 2x2 मैट्रिक्स है, यू कैन टेक ए मैट्रिक्स a एच a कॉमा b कॉमा c कॉमा d ले सकते हो इस तरीके से आप। और इसमें से क्या करना, माइनस करना है i का मल्टीपल किसी x के साथ। x क्या है आपका, x कोई नंबर होगा, x मान लिया, और i हो गया 1 0 0 1। तो यहां तक तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसका डिटर्मिनेंट था 0, इट इज नॉट 0, डिटर्मिनेंट इज 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, डेफिनेट सी बात है, इक्वेशन बनेगा एक, और उस इक्वेशन में क्या आएगा, x आएगा। तो वही आपको लिखा था क्वेश्चन में कि -1 and 3 आर रूट्स। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, वो क्या है, -1 and 3। दैट मीन्स ये इक्वेशन सॉल्व होगा, x में क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, उस x की दो वैल्यू ये दी आपको। ठीक है, और फिर फाइनली क्या निकालना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो आपको ये भी समझना है कि अगर a मेरा ये है, मैंने a लिया, तो ए स्क्वायर क्या आएगा। तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ ए स्क्वायर क्या आने वाला है। ये ए स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। ABCD को मल्टीप्लाई किया ABCD के साथ, क्या मिलेगा। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो आपने किया मल्टीप्लाई ए का ए से, ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, इसका ए से, और प्लस में क्या आएगा BC। और आपको देखना क्या है, आपको देखना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स आपको सारे नहीं निकालने, आपको सिर्फ निकालना है ये डायगोनल एलिमेंट्स, एक ये वाला एक ये वाला। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 2x2 एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम और डी स्क्वायर। तो सारे एलिमेंट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, इसका सम चाहिए। ये दोनों निकालने में लगता तो है 30 सेकंड, वो बचाना है आपको। तो फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, बिकॉज दे आर सेइंग द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसका सम निकालना था। तो यू हैड टू फाइंड, ये गिवन था आपको रूट्स, और क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था आपको ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2BC। ये BC BC क्या होगा, 2BC। लेट्स चेक अगेन कि ये वाला C और B और ये D स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BC, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BC, ये आपको फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो लेट्स सी कि ये इक्वेशन क्या देगा, ये वाला इक्वेशन जहां से आपको रूट्स मिलने वाला है, ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्या फॉर्म होगा वो चेक करते हैं। अब ये क्या है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, b माइनस एक्स इंटू 0, तो यहाँ पे b ही आएगा, c माइनस एक्स इंटू 0, यहाँ पे c आएगा, और d माइनस एक्स इंटू 1, तो d माइनस एक्स आएगा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इक्वल टू करना 0। अब ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना आएगा, a माइनस एक्स डी माइनस एक्स। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पे AD आ जाएगा, AD
इसका इससे माइनस में ax माइनस में dx, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस dx आएगा और क्या आएगा प्लस में x स्क्वायर आ गया, माइनस में bc होगा, माइनस में bc इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो आई कैन अरेंज इट x स्क्वायर माइनस में a प्लस d इंटू में x प्लस में क्या आ गया ad माइनस bc। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है -1/3। तो ये जो रूट्स है ना माइनस, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसका सम लिख देना है। सम क्या इसका आएगा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, और यहां से क्या आएगा सम। अब ये सम आप जानते हो, क्लास 10 से आपने सीख लिखा है कि सम क्या होता है, माइनस में b बाई ए, तो आ जाएगा a प्लस डी। तो जो आपको a स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए था ना, उसमें a प्लस डी तो आ गया, ठीक है। लेकिन इससे बात नहीं बनी, कुछ और चाहिए साथ साथ। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका c बाई ए, 3 बाई माइनस सॉरी अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या मल्टीप्लाई, क्या आएगा माइनस में 3 आएगा, ये इक्वल टू क्या c बाई ए मतलब क्या दिस बाई 1, सो ad माइनस bc बाई 1, तो आप ये आ जाएगा। तो आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या है, a प्लस डी का वैल्यू है और ad माइनस bc का वैल्यू है। आपको निकालना a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इतना आपको समझाना चाहिए। अगर मुझे a प्लस डी दिया हुआ है, a स्क्वायर डी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मुझे रिप्लेस करना है किसमें, a प्लस डी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ad प्लस 2bc। आप देख लो कितना सिंपल सॉल्व हो गया, जिसको आप सोचते हो कि मैं इनडेप्थ पहले तैयारी करूंगा फिर अटेम्प्ट करूंगा पी वाई की, इजीली सॉल्व हो गया। a प्लस डी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपका 4, या आपका 4 हो गया, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं 2, क्या आएगा ad माइनस bc आएगा, कितना ad कितना bc, तो ad माइनस bc माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2, तो क्या आ गया 4 माइनस 3 माइनस 2, ये माइनस 3 था, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 दैट इज 10। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको वेट नहीं करना, आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। कॉन्सेप्ट को जोड़ना होता है, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे सम था, तो सम लिखना कोई बड़ी बात नहीं, सम क्या होता है माइनस b बाई ए होता है, यू नो दिस। सम का वैल्यू यहाँ से लिखा 3 माइनस 1 जोड़ लिया और यहाँ से लिख दिया माइनस b बाई ए प्लस डी आ गया। अब अगर इतना दिया हुआ है, इतना दिया है, आपको वो निकालना है, तो ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। क्लास 10 से आप सीखते आ रहे हो कि a स्क्वायर डी स्क्वायर है, मुझे ये गिवन है, आई रिप्लेस लाइक दिस। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हो आईआईटी जेईई की, इस चैनल पे आ जाओ फटाफट। अगर आपका डर है मैथमेटिक्स में कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैं कैसे करूँगा, तो आप वीडियोस को देख देख के, पीवाईक्यूज को देख देख के बहुत कुछ आप सीख जाओगे और आपका डर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।